ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हिम्मत, ना हारूंगा हौसला, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 46 पार्ट है। इससे पहले हमने 45 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम अवनींद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनसे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कलाओं का, बहुत सारी चीज़ों का विकास किया था। ये इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धि प्राप्त की थी, तो उनसे संबंधित इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआरएफ, यूजीसी नेट, किसी में भी इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है, तो आप तक लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर इनके क्वेश्चन की बात करें तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आधुनिक चित्रकला के जो जन्मदाता हैं वह किस कलाकार को माना गया है, तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर को माना गया है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछे जाते हैं कि भारत में वस्त्र शैली के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो किसे माना जाता है, वो अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इनके द्वारा बंगाल शैली की शुरुआत की गई थी, जिसमें धोबन कला, जिसे हम बौद्ध शैली के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी इन्होंने शुरुआत की थी। इसी वजह से इन्हें बौद्ध पद्धति के या बौद्ध शैली के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पुनरुत्थान या बंगाल स्कूल के प्रथम जो कलाकार हुए थे वो कौन थे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो बंगाल शैली की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वह किसे जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है, जिसे हम पुनरुत्थान या बंगाल स्कूल के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट है कि इनके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीयवादी शैली के जो जन्मदाता हैं वो कौन है, तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर को ही माना गया है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया कि आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें। नेक्स्ट है कि इनसे संबंधित क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि परिवर्तनवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं, तो वह भी अवनींद्रनाथ टैगोर ही कहे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला की जो नींव थी वह किसके द्वारा रखी गई थी, तो वह अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रखी गई थी। नेक्स्ट है बंगाल स्कूल के जो मार्गदर्शक थे वो कौन थे, तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन के जो नेता है वो कौन कहे जाते हैं, तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है। नेक्स्ट है कि इनके बारे में बात करें कि एक कार्टून शैली की जो शुरुआत की थी वह भी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई थी। तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने आपको वो सभी बता दिए हैं, आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके बारे में, इनके जन्म के बारे में कि इनसे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनके चाचा कौन थे और पिताजी कौन थे, क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन चाचा है कौन भाई है, तो वो आपको बता देते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, अगर राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। स्थान की बात करें तो जोड़ा साको में हुआ था। अगर समय की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1871 में यानी कि 1871 में हुआ था। अगर महीने की बात करें तो 7 अगस्त, तारीख जो थी वो 7 थी और महीना जो था वो अगस्त था, तो ये चीज़ याद रखना। अगर इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1871 में पश्चिम बंगाल के जोड़ा साको में हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो वह कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? सन 1951 में हुई थी। तो चीज़ भी याद रखना क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर इनके पिता की बात करें कि इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था गुणेंद्रनाथ टैगोर। अगर पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था सुहानी देवी, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है इनके चाचा के बारे में, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन इनके चाचा और भाई हैं, तो ये चीज़ कल यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ होगा, तो ये चीज़ आप ठीक कर लेना, रविंद्रनाथ। एक जो थे इनके रविंद्रनाथ और नेक्स्ट जो थे
ज्योतिन्द्रनाथ और सत्येंद्रनाथ, ये 3 नाम से इनके चाचा थे, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है इनके बड़े भैया के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़े भाई से संबंधित इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बड़े भाई थे वो थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि इनके साथ इन्होंने बहुत सारा कार्य किया था। नेक्स्ट इनकी बहन के बारे में बात करें तो इनकी बहन का जो नाम था वो था सुनैना देवी। ये चीज़ भी याद रखना कि इनकी बहन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इनकी शिष्य, जो प्रिय शिष्य रही थी वो थी रानी चंद्रा। अगर दादाजी के बारे में बात करें तो इनके दादाजी का नाम था गिरीन्द्र नाथ टैगोर। अगर इनके चित्रों के विषय में बात करें कि इनके जो चित्रों के विषय रहे थे वो क्या रहे थे, तो इनके चित्रों के विषय भारतीय थे। इनसे संबंधित क्वेश्चन इन्होंने बनाए गए थे, यानी कि इन्होंने भारतीय ही विषयों से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा चित्रण किया गया था। अगर इनके चित्रण के आधार की बात करें, यानी कि इन्होंने जो चित्रों को आधार बनाया था उसमें संबंधित थे 3 थे, जिसमें मुगल, राजस्थानी और अजंता। इन्होंने इन 3 से संबंधित चित्र बहुत ज़्यादा बनाए थे। अगर मुख्यतः की बात करें तो इन्होंने मुगल शैली से संबंधित बहुत ज़्यादा चित्र बनाए थे, इसीलिए इन्हें मुगल सिद्ध कलाकार भी कहा गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कलाकार को मुगल सिद्ध कलाकार के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन थे? वो थे हमारे अवनींद्र नाथ टैगोर। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मुगल शैली की बात करें, यानी कि इन्होंने मुगल शैली में जो कार्य किया था, तो वो जो किया था 1895 से 19 ईस्वी के समय में किया था। इन्होंने 3 आधार से संबंधित को जो चित्र बनाए थे उनमें मुगल, राजस्थानी, अजंता थी, लेकिन मुख्य रूप से जो था वो मुगल से संबंधित बनाए थे, इसीलिए इन्हें मुगल सिद्ध कलाकार कहा गया है। और इन्होंने जो मुगल शैली से संबंधित जो चित्रण किया था वो 1895 से 19 ईस्वी के बीच में किया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बंगाल जो शैली की शुरुआत की थी वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा ही की गई थी, इसीलिए अवनींद्र नाथ टैगोर को वहाँ का जन्मदाता माना जाता है। और इन्हीं के नाम की वजह से बंगाल शैली को ठाकुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि बंगाल शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ठाकुर शैली से संबंधित जाना जाता है। हमने ठाकुर शैली यानी बंगाल शैली से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने वह नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। अगर आपको उस वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैंने वहाँ पर सभी वीडियोज़ जो हैं उनका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है सीरीज़ वाइज, आप वहाँ से भी जाकर ईजिली वीडियोज़ को देख सकते हो। नेक्स्ट है कि अवनींद्र नाथ टैगोर के बारे में बात करें कि ये एक चित्रकार के साथ साथ और क्या थे, तो ये एक कुशल चित्रकार थे, साथ ही साथ वह एक साहित्यकार भी थे। तो ये चीज़ भी याद रखना, साहित्यकार थे, संगीतकार थे, मूर्तिकार थे, इन्होंने मूर्तियाँ भी बनाई थी, और यह एक रंगमंच कलाकार भी थे, यानी कि एक अभिनेता थे, इन्होंने अभिनय भी किया था, और ये साथ ही के साथ एक शिक्षक भी थे। तो ये चीज़ याद रखना कि ये एक चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार, रंगमंच अभिनेता थे, संगीतकार भी थे और एक मूर्तिकार भी थे। तो ये चीज़ याद रखना। अगर इनकी कला के बारे में बात करें, यानी कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर ने जो बंगाल शैली की जो शुरुआत की थी, जिसमें मुख्यतः जो रही थी वॉस पद्धति के ये जन्मदाता कहे जाते हैं। और जो वॉस पद्धति थी इन्होंने कहाँ से सीखी थी, यानी कि कहाँ से प्रभावित हुए थे, तो ये जापानी ये पद्धति थी, वॉस पद्धति, वहाँ से प्रभावित होकर इन्होंने वॉस पद्धति की शुरुआत की थी। तो ये चीज़ याद रखना। अगर वॉस पद्धति की बात करें कि इन्होंने वॉस पद्धति का जो अध्ययन किया था वो किस विद्वान के द्वारा, किस कलाकार से सीखी थी, वो थे हमारे याकोहामा ताइकान। यानी कि यानी अवनींद्र नाथ टैगोर ने जो वॉस पद्धति सीखी थी वह कहाँ से सीखी थी, तो वो जापान से सीखी थी, लेकिन वो किस विद्वान से या किस कलाकार से सीखी थी, तो वो याकोहामा ताइकेन थे, और साथ में साथ एक और थे, उनका नाम था हिशिंदा। तो चीज़ भी याद रखना। जो वॉस पेंटिंग थी यानी वॉस स्टाइल थी, इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी भारत में, वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और जो इन्होंने इस चीज़ का अध्ययन किया था वो किससे किया था, तो जापानी कलाकार थी याकोहामा और ताइकान, जिनके साथ एक हिशिंदा भी थे, जिनसे इन्होंने इस पद्धति की शुरुआत की थी, इनसे इनका शिक्षण किया था। नेक्स्ट है कि अगर इनके तेल चित्र और पेस्टल जो रंग होते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर थे उन्होंने पेस्टल रंग और जो तेल रंग का जो अध्ययन किया था, यानी किस कलाकार से सीखा था, तो वो थे हमारे इटालियन कलाकार थे, जिनका नाम जो था वो था
शिनोरथ, सिनोरथ गिल्हार्ड। तो ये चीज़ भी याद रखना कि इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो तेल और पेस्टल रंगों से जो चित्रकारी सीखी थी वो किस विद्वान, किस कलाकार से सीखी थी, तो वह इटालियन कलाकार थे सिनोरथ गिल्हार्ड। तो ये चीज़ भी याद रखना। अगर फ्रेंड्स इनकी रेखा चित्र की बात करें, इन्होंने जो रेखा चित्र बनाने की जो विधि सीखी थी वो किससे सीखी थी, तो वो जो सीखी थी इन्होंने चार्ल्स एल पामर से। ये चीज़ भी याद रखना कि इन्होंने रेखा चित्र बनाने की जो विधि सीखी थी वह चार्ल्स एल पामर के द्वारा सीखी थी, जिसमें यूरोपीय शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अगर यूरोपीय शैली के प्रभाव की बात करें कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे उनकी किस चित्र में रेखा चित्र जो विधि थी, यानी कि यूरोपीय शैली का जो प्रभाव दिखाई देता है वो किस चित्र में दिखाई देता है, तो वह है शाहजहाँ। जो है इनका एक प्रसिद्ध चित्र था शाहजहाँ के अंतिम दिन। अंतिम जो दिन था वो जो चित्र बनाया गया था वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही बनाया गया था, जिसमें यूरोपीय शैली का प्रभाव बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। और इस चित्र की जो प्रशंसा राजा रवि वर्मा के द्वारा बहुत ही ज़्यादा की गई थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। इनसे संबंधित मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा पूछी गई इनसे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में और कहीं ना कहीं पूछे गए, उनके बारे में जान लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस सन में यूरोपीय शैली में कार्य किया था, तो 1895 में किया था। तो चीज़ याद रखना, इनसे संबंधित ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर थी उन्होंने किसके कहने पर चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पावली का अध्ययन किया था, तो किसके द्वारा किया था, किसके कहने पर, तो इन्होंने अपने चाचा अवनींद्रनाथ टैगोर के कहने पर इन चित्रों का, यानी कि इन दोनों जो अध्ययन इनका अध्ययन किया था। और इनसे संबंधित जो चित्र बनाए थे उसमें ही आपको इनको यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है, यानी यूरोपीय की चित्र की जगह भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। और यहाँ पर इन्होंने कलर्स का जो प्रयोग किया था चंडीदास और विद्यापति के चित्रण से, तो इन्होंने उसमें जल रंग का प्रयोग किया था। तो ये चीज़ याद रखना कि ये चीज़ भी पूछी जाती है कि इसमें जो चंडीदास और विद्यापति के जो चित्र बनाए थे वह किसके द्वारा क्या बनाए गए थे, वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए थे, लेकिन वहाँ पर कलर जो प्रयोग किए गए थे वो जल रंग का प्रयोग किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में किसके शिष्य थे, यानी कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे वे कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में किसके शिष्य रहे थे, वो सिनरोदी लॉडी थे। यही उनकी मुलाकात बंगाल आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल ईवी हैवल की, यानी कि जब इन्होंने कोलकाता ऑफ स्कूल में मतलब पढ़ाई की थी उस समय जो प्राचार्य पद पर जो थे वो ईवी हैवल थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पुनर्जागरण काल की जो शुरुआत का जो श्रेय जाता है वो ईवी हैवल को जाता है, तो उस समय वहाँ के वो प्रधानाचार्य थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के किस चित्र में अंकन की महानता की दृष्टि विशेष दिखाई देती है, तो वो कौन थे, कवि कंकड़ और कृष्ण मंगल श्रृंखला। ये जो दो चित्र हैं इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर की जो अंकन की महानता, यानी कि उन्होंने जो इतने अच्छे से अंकन किया था, बारीकी से दिखाई देता है, तो किस चित्र में दिखाई देता है, कवि कंकड़ और कृष्ण मंगल श्रृंखला में। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों का जो विषय बनाया था वो किसे बनाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने विदेशी जो पद्धति थी, तकनीक थी, उनको अपनाया था, लेकिन उनके जो विषय रहे थे वो भारतीय रहे थे। तो उसमें भारतीय पौराणिक व सांस्कृतिक साहित्य को, जिसमें उन्होंने ऋतु संहार, रामायण, महाभारत, श्री राम, महायज्ञ, अभिसारिका, ये सभी जो संबंधित इनसे संबंधित जो पौराणिक चीज़ें थी उनसे संबंधित इन्होंने बहुत ज़्यादा चित्र बनाए थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने वो जो वॉश पद्धति थी उसका जो कला जो सीखी थी वो किसके द्वारा सीखी थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने तो याकोहामा, ताइकेन व हिशिरी से सीखी थी, लेकिन किस सन में सीखी थी, 1901 से 1902 के बीच में सीखी थी, जो कि ठाकुर परिवार के अतिथि बनकर आए थे। तो ये चीज़ याद रखना। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जापान के रहने वाले थे। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस सन में, उमर खयाम इनका बहुत ज़्यादा फेमस चित्र है, तो ये चीज़ याद रखना कि जो उमर खयाम चित्र था उसकी जो श्रृंखला थी वह कब तैयार की थी, तो सन 1905 से 1907 के मध्य की गई थी। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
आपको किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाएगा इजीली। टीजीटी पीजीटी हर एक तीसरे जो पेपर होता है उससे संबंधित इन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे संबंधित। तो ये चीज़ याद रखना कि इन्होंने जो उमर खयाम नामक जो चित्र की श्रृंखला तैयार की थी वो 1905 से 1907 के मध्य में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस सन में पेस्टल रंगों का प्रयोग बहुत ही सशक्त तरीके से किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेस्टल और तेल रंग का जो इन्होंने चित्रण जो सीखा था यानी कि चित्रकारी जो सीखी थी इन्होंने सिनोरथ गिलहर्ड के द्वारा सीखी थी। जो उनका जब सीखने का जो समय था वो 1920 से 1926 के बीच में सीखी थी। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने किन व्यक्तियों के व्यक्ति चित्र बनाए थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी, CSL एंड्रयूज के विशिष्ट चित्र बनाए थे। ये चीज़ भी याद रखना। मदर टेरेसा इन सभी के बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट बनाए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं उनके द्वारा जो चित्रित एक चित्र अपनी तुलिका त्याग दी थी, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने किस चित्र के बाद अपनी जो तुलिकाएं जो बुरुज थे उनको त्याग दिया था, तो वो महाप्राण नाम से एक चित्र था। और ये जो चित्र बनाया था सन इन्होंने 1941 में बनाया था। तो ये चीज़ याद रखना। सन 1941 के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी तुलिकाएं जो थी बुरुज जो थे वो त्याग दिए थे। वो चित्र कौन सा था? महाप्राण। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अवनींद्रनाथ टैगोर चित्रकार होने के साथ साथ और क्या थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये एक प्रमुख रूप से संगीतकार थे, चित्रकार थे, कला शिक्षक थे, एक कुशल अभिनेता जिसे हम रंगमंच अभिनेता बोलते हैं, अभिनय करते थे, मूर्तिकार थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस नाटक में अभिनय किया था, तो इन्होंने जो अभिनय किया था वो था डाकघर में फागुनी। तो ये चीज़ याद रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस सन में कोलकाता आर्ट स्कूल के आचार्य बने थे, तो ये चीज़ याद रखना कब बने थे वो 1905 से 1911 के बीच में बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस सन में अवनींद्रनाथ टैगोर के ऊपर विश्व भारती पत्रिका में एक विशेषांक निकाला गया था, जो एक विशेषांक लेख था वो निकाला गया। तो कब निकाला गया था? सन 1942 में। ये चीज़ भी याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अवनींद्रनाथ ठाकुर जो थे उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे, तो भारत शिल्प परिचय जो कि 1909 में निकला था, और भारतीय जो सड़ंग था वो 1914 में, मंगला व्रत जो थी वो 1919 में। तो ये चीज़ याद रखना है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके बारे में एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो एक आत्मकथा पुस्तक थी जिसका नाम था जोड़ा साको धारे, तो ये इनकी एक आत्मकथा थी। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विद्वान की या किस कलाकार की जोड़ा साको धारे नाम से ये आत्मकथा लिखी थी, तो वो कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ये चीज़ भी याद रखना क्योंकि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कोलकाता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे, तो वो कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर व अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय इन्होंने मिलकर यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने मिलकर अपने जो भाई थे बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर उनके साथ मिलकर सन 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, तो वो अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर सन 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बंगाल शैली के संस्थापक व चित्रकार व प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि आधुनिक चित्रकला के पितामह कौन कहे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आधुनिक चित्रकला के पितामह जो कहे जाते हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिला होगा पीछे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस पेपर्स जितनी भी होते हैं उन्हें चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। तो आप जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उन सभी को हल कर लेना अपनी तैयारी को पूरा करने के बाद। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि
इनके शिक्षक यानी कि इनके साथ जो कार्य करने वाले कलाकार थे वो कौन थे, इनके जो शिष्य रहे थे, तो उनमें जो थे शिष्य की बात करें तो उनमें छितेंद्र नाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, देव प्रसाद राय चौधरी, शैलेंद्र नाथ डे, मुकुल डे, शारदा उकील, सुरेंद्र नाथ गांगुली, रविशंकर रावल, AR चुगताई और के वेंकटप्पा, ये सभी जो थे वे अवनींद्र नाथ के प्रमुख और विशेष शिष्य रहे थे, जिन्होंने बंगाल शैली में मिलकर इनके साथ कार्य किया था और बंगाल शैली को एक नया रूप दिया था। तो ये चीज़ भी याद रखना कि यहाँ से ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कलाकार अवनींद्र नाथ टैगोर का शिष्य है या उनसे शिक्षा ली थी या फिर उन किस कलाकार के गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर हैं। तो इनके जितने भी शिष्य रहे थे उनके बारे में आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारतीय शिल्प सड़क के नाम से एक लेख लिखा था। तो वो ये चीज़ याद रखना, ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो भारतीय सड़क है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जो कि भाषा पूछा जाए तो ये बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। तो चीज़ याद रखना कि जो भारतीय शिल्प सड़क जो है वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन किस भाषा में लिखा गया है, तो वह बंगाल भाषा में लिखा गया है। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने जो जापानी वस्त्र पद्धति से जो सीखी थी वो याकोहामा, ताइकेन व हिशिदी के द्वारा सीखी थी। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने कोलकाता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने थे, वो 1905 में बने थे। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि औरंगजेब का जो बुढ़ापा है वह किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो किसकी है, अवनींद्र नाथ टैगोर की। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि कमल पत्र पर आश्रित पात्र जो कि कागज़ पर जल रंग से बनाया गया है, जिसे हम धोबन विधि वॉश पद्धति से बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया, अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ये चीज़ याद रखना कि जितने भी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, जितने भी चित्र इनके बारे में पूछे जाते हैं, तो आप इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप उन सभी को अच्छे से रट लेना, क्योंकि इनसे रिलेटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फेमस कलाकार रहे थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो गणेश जननी नामक जो चित्र है वह प्रसिद्ध जो कृति है वह किसके द्वारा बनाई गई है, तो वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो औरंगजेब की वृद्ध अवस्था के जो चित्र हैं वे वर्तमान समय में कहाँ पर हैं, तो वो औरंगजेब की वृद्धावस्था का जो चित्र है वो वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है, तो वो राजकीय पुस्तकालय रायपुर उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो फेमस चित्र हैं और वो जहाँ पर स्थित हैं यानी कि जिस संग्रहालय में, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चीज़ भी याद रखना कि इस विधि से बनाए गए यानी किस तकनीक में बनाए गए हैं, वर्तमान समय में कहाँ पर है और कब बनाए गए हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर थे उनके आरंभिक कला गुरु कौन थे, तो उनके जो प्रारंभिक कला गुरु रहे थे वो इटालियन कलाकार थे गिलहार्डी। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि बुद्ध और सुजाता तथा बुद्ध जन्म की जो रचना कृति है वह किस विद्वान के या किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है, तो वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो भारत माता का जो प्रसिद्ध चित्र है वह किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है, तो वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया, सन 1905 में बनाया गया है, जल रंग से। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता तथा संध्या दीप की जो चित्र है वह किस टेक्निक में बनाया है, तो वो जापानी जो टेक्निक है वॉश पद्धति उसमें बनाया गया है, जल रंग से। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा बनाया गया कैसे चित्र हैं जो कि क्रांतिकारी में एक नया जोश का संचार करते हैं, तो वो यानी कि अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया वह कौन सा चित्र है जो क्रांतिकारी जो होते हैं उनमें एक नया जोश भरता है, तो वो था भारत माता। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है TGT, PGT, DSS। ये जो चित्र बनाया था इन्होंने भारत माता जो चित्र बनाया था सन 1905 में बनाया था। तो ये चीज़ भी याद रखना कि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 100% पूछा गया है बहुत एग्जाम्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा सचित्र एक प्रमुख श्रृंखला का नाम बताइए, यानी अरविंद नाइट जो श्रृंखला है वह अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। ये भी चीज़ याद रखना, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा
कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वॉस चित्रांकन के लिए जो अवनींद्र नाथ टैगोर धरातल का प्रयोग करते थे उसमें क्या करते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लैंड से मंगाया जाता था वो उस कागज़ का नाम था कॉटेज पेपर। तो ये वाला जो पेपर है बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है और जो बहुत ज़्यादा विशेष रहता है, प्रसिद्ध रहता है वॉस पद्धति के लिए। नेक्स्ट हमारा कि समाज की बुराइयों को अवनींद्र नाथ टैगोर ने किसके माध्यम से उजागर किया था, तो जो एक मुखौटे नाम से था, तो मुखौटे नाम से जो बनाया गया था वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा बनाई गई कुटुम्ब की कृति काष्ठ से निर्मित उल्लू कहाँ सुरक्षित है। ये वाला क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो उल्लू है वे वर्तमान अवनींद्र नाथ द्वारा निर्मित उल्लू वर्तमान में कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और कुटुम्ब शैली के भी जो जन्मदाता माने जाते हैं वो अवनींद्र नाथ टैगोर को ही माना जाता है। और जो कुटुम्ब है ये किस में बनाया गया, कृति काष्ठ यानी कि लकड़ी में बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछी जाती है कि अवनींद्र नाथ टैगोर की जो काष्ठ मूर्ति है वह कहाँ पर है, तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सन 1921 से 1939 के मध्य कोलकाता विश्वविद्यालय में कार्यरत अवनींद्र नाथ ने जो व्याख्या दिया वह किस नाम से अमृत था, तो वो किस नाम से थी, तो बागेश्वरी शिल्प प्रवादावली। तो ये चीज़ याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि बागेश्वर शिल्प प्रबंधावली जो थी वह किसके द्वारा व्याख्या की गई है, तो वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा कि अवनींद्र नाथ टैगोर की जो आत्मकथा का क्या नाम था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जोड़ा साका धारी था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ की किस पुस्तक के लिए 32 चित्र बनाए थे, तो वो कौन सा चित्र थे, तो चित्रगंधा नाम से एक ग्रंथ था, उससे संबंधित इन्होंने 32 चित्र बनाए थे। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अवनींद्र नाथ टैगोर की शिष्य का क्या नाम था, जैसे कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि रानी चंद्रा नाम से जो इनकी शिष्य थी वो बहुत ज़्यादा प्रिय थी और ये इनकी प्रमुख शिष्य रही थी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स आप सभी को नोट डाउन कर लेना और अच्छे से रट लेना। और आप हमारे पीजीटी जो सीरीज़ की जो ये सीरीज़ चली हुई है उसका हम क्विज़ भी कराते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो ड्राइंग रिलेटिव्स के नाम से। नेक्स्ट हमारा कि अवनींद्र नाथ के जो शिष्य थे उन्होंने कला व प्रचार के हेतु कहाँ का किया था, यानी कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर के जितने भी शिष्य रहे थे उन्होंने कहाँ पर कार्यरत होकर अवनींद्र नाथ द्वारा शुरू की गई वॉस पद्धति का प्रचार किया था, तो उनमें से शांति निकेतन में जो रहे थे वो नंदलाल बोस रहे थे, लखनऊ में अवनींद्र नाथ असित कुमार हल्दर थे, मैसूर में के वेंकटप्पा, मद्रास में देवी प्रसाद राय चौधरी, जयपुर में शैलेंद्र नाथ और लाहौर में शमरेंद्र नाथ गुप्त। तो इन सभी कलाकार ने इन सभी जगहों पर रह के अवनींद्र नाथ द्वारा शुरू की गई वॉस पद्धति का प्रसार किया था, तो चीज़ भी याद रखना क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी, तो वो कौन थी, सुनैना थी, जो कि अवनींद्र नाथ टैगोर की सिस्टर थी। सुनैना देवी कौन थी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अवनींद्र नाथ टैगोर की वह बहन थी। नेक्स्ट हमारी राज कहानी नामक बंगला साहित्य किसने लिखा है, तो वह अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, तो ये चीज़ भी याद रखना कि यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सिलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। अगर आप सभी को हमारा यानी कि मेरा पढ़ाया हुआ अगर 1% भी आपको पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट्स क्या करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और ये चीज़ मैं आपको बार बार बोलती हूँ लेकिन आप फिर भी नहीं करते हो, वीडियोज़ देखते हो लेकिन ना ही आप लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो, वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप चाहते हो अच्छी वीडियो तो आप ये चीज़ ज़रूर किया करो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों के लिए किसने अवन ठाकुर नामक पुस्तक लिखी थी, तो वो कौन थी, अवनींद्र नाथ टैगोर। तो आप यहाँ से भी जान सकते हो कि एब है इसमें लिखा हुआ है और ठाकुर से संबंधित, तो ऑब्वियसली बात है कि इन्होंने अवनींद्र नाथ ठाकुर से संबंधित होगी। नेक्स्ट हमारा कि विख्यात चित्र यात्रा का अंत किसने बनाया, तो वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि द इंस्टॉलेशन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो यह अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। ये वाला भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा
कि अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा जो बनाए गए चित्र थे वो कौन कौन से थे जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे थे। तो इनमें से जो भारत माता था ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और ये जो बनाया गया था सन 1905 में बनाया गया था और ये वॉस पद्धति में बनाया गया था। ये चीज़ याद रखना। गणेश चंडी है, ये भी अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, ताजमहल, शाहजहाँ की मृत्यु, जीवन संध्या तथा कोरा, चंद्रदीप, उमर खैयाम, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस चित्र है, ये चीज़ भी याद रखना। और चंद्रदीप जो था इन्होंने सन 1907 में बनाया था, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा त्रिशा रक्षिता, बृहरी यक्ष, गणेश चन्नी, कृष्ण द्वारा केशु अश्व। नेक्स्ट हमारा राक्षस वध। ये जो सभी चित्र थे वे अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा बनाए गए थे और इनके बारे में कहीं ना कहीं आपसे पूछा गया है, तो इसलिए मैंने जो इनकी इम्पोर्टेंट चित्र थे उन सभी को ऐड किया है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अवनींद्र नाथ ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर सन 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसमें विदेशी जो कलाकार थे उनको भी आमंत्रित किया था। उनमें से जो थे प्रथम जो सभापति थे, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में जो प्रथम सभापति थे वो कौन थे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो वो कौन थे? लॉर्ड किचनर, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर हम उपसभापति की बात करें, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के जो उपसभापति बने थे वो कौन थे? तो वो थे सर जॉन वुडरॉफ। अगर सभापति की बात करें तो वो थे हमारे लॉर्ड किचनर। अगर उपसभापति की बात करें तो सर जॉन वुडरॉफ थे। ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। और इनके बारे में एक और चीज़ है कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर ने खिलौने से भी संबंधित चित्रण किया था, यानी खिलौने भी बनाए थे, और वो जो समय था वो सन 1940 था। ये पूछा जा सकता है कि अवनींद्र नाथ जो टैगोर थे उन्होंने शिल्प कार्य जो किया था कब किया था? तो 1940 में किया था, जिसमें वो खिलौने बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना। अगर इनके एक प्रमुख चित्र है, अवनींद्र नाथ टैगोर का एक प्रमुख चित्र है भारत माता। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत माता है वो चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन इसका जो पहले नाम था, भारत माता का जो पहले नाम था वो क्या था? इनका जो पहले नाम था वो था बंग माता। तो ये चीज़ याद रखना कि भारत माता का जो पहले नाम था वो क्या था? बंग माता। लेकिन जो बंग माता का जो नाम भारत माता देने के पीछे जो नाम दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इनकी जो सिस्टर थी निवेदिता, उनके द्वारा भारत माता नाम दिया गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर का जो प्रमुख चित्र है जो कि 1905 में बना था, उसका जो नाम दिया था भारत माता किसके द्वारा दिया गया? तो इनकी जो सिस्टर थी निवेदिता, उनके द्वारा दिया गया था। लेकिन जो भारत माता का जो पहला नाम था वो जो था वो बंग माता था। ये चीज़ भी याद रखना। और एक और चीज़ है कि अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा जितने भी सभी चित्र यानी कि जो छवि चित्र बनाए गए हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा एक चश्म बनाए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा जितने भी व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं वे कितने चश्म के बनाए गए हैं? तो वह एक चश्म के बनाए गए हैं। अगर पोर्ट्रेट की बात करें तो इन्होंने गांधी जी, रविंद्रनाथ, नूरजहां, औरंगजेब, आलमगीर, इनके बहुत ज़्यादा चित्र बनाए थे। अगर इनके छवि चित्र के समय की बात करें तो इनका जो समय था छवि चित्र के लिए 1920 से 1926 रहा था। तो ये विशेष प्रसिद्ध माना जाता है इनके समय का पोर्ट्रेट के लिए। अगर फ्रेंड्स हम अवनींद्र नाथ टैगोर की पुस्तकों की बात करें तो उसमें इन्होंने बच्चों के लिए राज कहानी, शकुंतला, भूत परी देश नाम से अनेक पुस्तकें लिखी थी जो कि बांग्ला भाषा में लिखी थी। अगर इन्होंने कला से संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी थी जिसमें शिल्पयान, भारतीय शिल्पों, भारतीय षडांग, ये जो 3 पुस्तकें थी वो कला से संबंधित लिखी थी। लेकिन बच्चों के जो लिए लिखी थी वो राज कहानी थी, शकुंतला और भूतपूर्व देश, ये सभी जो पुस्तकें लिखी थी वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। आज का जो वीडियो वो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।